ओम श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माता आप सभी की संतानों को लंबी आयु और सुख समृद्धि प्रदान करे। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत माताओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए रखा जाता है। इसमें माताएं अहोई माता की पूजा कर निर्जला उपवास रखती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन उपवास रखने के बाद शाम को तारों की छांव में अहोई माता की पूजा करके तारों को अर्घ देकर व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। उसके बाद व्रत खोला जाता है। तो आइए अहोई अष्टमी के इस पावन अवसर पर सुनते हैं अहोई अष्टमी की बड़ी ही पावन और दुर्लभ कथा और आरती। साथ ही गणेश जी की कथा को भी सुनेंगे। गणेश जी की कथा को हर व्रत में अवश्य सुनना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, अहोई माता की कथा सुनते समय आप अपने हाथों में गेहूं या अक्षत के 7 दाने रखकर पूरे भक्ति भाव से प्रसन्नचित मन से कथा को सुनिए और कथा सुनने के बाद इन दानों को जल के लोटे में डालकर इन्हीं से सितारों को अर्घ दिया जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी की पावन पवित्र कथा। इस कथा को सुनने से गणेश भगवान के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। अब विवाह की तैयारियां भी होने लगी। खूब धूमधाम से विवाह की तैयारियां हो रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया? यह स्वयं गणेश जी ही किसी कारण से नाराज होकर विवाह में नहीं आए हैं। आपस में वे सभी चर्चा करने लगे। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा कि किसी को कोई जवाब नहीं मिला। तो सभी ने सोचा कि क्यों न भगवान विष्णु से इसका कारण पूछ लें। भगवान विष्णु से पूछने पर विष्णु भगवान ने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाएं। अलग से न्योता देने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर के लिए चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना अच्छी बात नहीं। अभी वे ये सब चर्चा कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद आ गया तो भगवान विष्णु ने अपनी सहमति दे दी। अब नारद भगवान को किसी तरह से गणेश जी को बुलाने के लिए गए। गणेश भगवान ने जैसे ही निमंत्रण सुना, वे जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। अब जब समारोह में गणेश जी उपस्थित हो गए तो जैसा कि सभी देवताओं ने विचार किया था, तो गणेश भगवान को किसी तरह समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बिठा दिया। अब बारात चल दी। सभी देवी देवता बारात के साथ चल दिए। तब नारद जी ने देखा गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हैं। तो वे गणेश जी के पास गए, उनसे रुकने का कारण पूछा। नारद जी ने पूछा, क्या बात है गणेश जी, आप इस तरह क्यों बैठे हैं? विष्णु जी ने तो आपको अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था। वे आपको अपने साथ बारात में लेकर नहीं गए।
कहीं ऐसा तो नहीं वे आपको अपने घर का द्वारपाल बनाकर छोड़ गए हैं। गणेश भगवान को सारी बात समझ आ गई तो वे बहुत ही क्रोधित होकर कहने लगे, नारद जी, तब तो भगवान विष्णु ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद मुनि तो सारा हाल जानते थे कि गणेश भगवान के बिना तो विष्णु भगवान की बारात आगे नहीं जा सकती। तब नारद जी गणेश भगवान को कहने लगे, अगर आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वे रास्ता खोद देगी, जिससे सभी वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो विष्णु भगवान को आपको सम्मान पूर्वक बारात में बुलाना पड़ेगा। अब भला किस बात की देरी थी? अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बाद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, फिर भी पहिए नहीं निकले, बल्कि टूट गए। अब किसी को समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी, जो भगवान विष्णु की बारात में पहुंच चुके थे, उन्होंने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध होगा, यह संकट भी टल जाएगा। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और नंदी ने किसी तरह समझा बुझाकर गणेश जी को लेकर आए। तब गणेश जी का आदर सम्मान किया गया, उनकी पूजा की गई। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले तो निकल तो गए, लेकिन वे टूट फूट गए थे। उन्हें सुधारना था। कौन सुधारता? खेत में पास ही में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कोई कार्य प्रारंभ करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहता था, गणेश जी की वंदना करता था। अब सभी लोगों ने उनसे निवेदन किया तो खाती ओम श्री गणेश कहकर मन ही मन गणेश जी की वंदना करने लग गया और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। पहियों को ठीक करने के बाद तब खाती कहने लगा, हे देवतागण, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप सभी के ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी हम लोग सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर जाएं, गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से गणेश भगवान को अपने साथ लेकर चल पड़ी। फिर धूमधाम से भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी के साथ संपन्न हो गया और सभी सकुशल लौट आए। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं अहोई माता की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपने इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वह साहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। इससे साहू माता नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद जो उसका बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरभि गाय की सेवा करो। सुरभि गाय साहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जीवित होगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरभि गाय के नीचे साफ सफाई करती। सुरभि गाय ने सोचा,
रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है। सो आज देखूं। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है साहूकार के बेटे की बहू साफ सफाई कर रही है। गौ माता बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता, तुम्हारी बाहिली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी बाहिली के पास ले चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पखनी आई तो खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उसकी जान बचाई है। यह सुनकर गरुड़ पखनी बोली, मांग क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरभि के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन साहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाइयो, 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जिठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर देखकर आओ कि वह आज अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? हमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने बंधवा ली। अब साहू माता ने कृपा करके खोल दी है। हे साहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना, पूरे परिवार की खोलना, बच्चों की लंबी आयु करना, सुख समृद्धि देना और जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को दूर करना। तो प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलिए, अहोई माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं अहोई माता की आरती। ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत हरि विष्णु दाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही जगदाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित्य मंगल पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही पाताल वसंती, तू ही सुखदाता, मैया तू ही सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, जग निधि से त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस घर थारो वास, वही में गुण आता। कर न सके कोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता, मैया पुत्र न कोई पाता। खाने पानी का वैभव,
तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, शीर निधि जाता, मैया शीर निधि जाता। रतन चतुर्दश को कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माता की आरती जो कोई नर गाता। और उमंग अति उपजे, पापी उतर जाता। ओम जय अहोई माता, ओम जय अहोई माता। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय।